हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अमेरिकी संसद के अंदर ट्रंप की अपनी पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ बगावत करते दिख रहे हैं। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का तानाशाह घोषित करने पर उतारू दिखाई दे रहे हैं, उसे देखते हुए अब केवल अमेरिका का विपक्ष ही नहीं बल्कि ट्रंप की पार्टी के सदस्य भी उनके सामने खड़े नजर आ रहे हैं। और यहीं से ये उम्मीद जताई जा रही है कि जब ट्रंप भारत के खिलाफ अमेरिकी संसद में कोई कदम उठाने की कोशिश करेंगे तो उसका भी जोरदार विरोध होगा। इसी बीच ट्रंप द्वारा वेनेजुएला में किए गए अपहरण कांड के बाद उनकी कुर्सी हिलती हुई दिखाई देने लगी है, जिसकी स्वीकारोक्ति उन्होंने स्वयं की थी कि आने वाले मिड टर्म चुनावों में अगर विपक्ष मजबूत होता है तो उनके खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और अब उसी प्रक्रिया की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं, जहां ट्रंप के अपने ही लोग, उनकी ही पार्टी के सदस्य उनके विरुद्ध खड़े नजर आ रहे हैं, जो साफ बताता है कि इस समय पूरा का पूरा अमेरिका ट्रंप से परेशान चल रहा है। ट्रंप को यह भी एहसास है कि वो अगली बार राष्ट्रपति बनने वाले नहीं हैं और यही कारण है कि वो आंख बंद करके फैसले ले रहे हैं, तानाशाहों जैसा व्यवहार कर रहे हैं और अमेरिका को कई दशकों पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जाना जाएगा कि किस तरह पूरा का पूरा अमेरिकी संसद ट्रंप के खिलाफ एक जोरदार अभियान शुरू करने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे कि जो ट्रंप भारत को लगातार तेल के लिए धमकी दे रहे थे और भारत पर 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहे थे, अब अचानक ट्रंप के फैसलों के कारण भारत को एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल जीत हासिल होती दिखाई दे रही है, जहां भारत को बम्पर मुनाफा भी होने वाला है। अमेरिका ने भारत को हरी झंडी दे दी है और साफ साफ बता दिया है कि भारत को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। यानी अगर अमेरिका ने भारत के लिए कुछ रास्ते बंद किए हैं तो वहीं अमेरिका भारत के लिए नया रास्ता तैयार भी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर एक चौंकाने वाला ऐलान किया है और कहा है कि इस देश का सारा तेल अब अमेरिका का हो गया है। अमेरिका ही उसे बेचेगा, उसका दाम तय करेगा और किसे देना है ये भी अमेरिका ही तय करेगा, जबकि वेनेजुएला को चुपचाप तमाशा देखना होगा। और मैं तो हैरान रह गया जब रिपोर्ट में पढ़ा कि वेनेजुएला के तेल के सारे पैसे पहले अमेरिकी अकाउंट में आएंगे और फिर बाद में अमेरिका उसे वेनेजुएला को ट्रांसफर करेगा। अब आप सोचिए कि आज धरती पर जिसके पास ज्यादा सैन्य ताकत है वो क्या क्या नहीं कर सकता। अमेरिका ने वही करके दिखा दिया है और सभी हदों को पार कर चुका है। एक तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला को लूट लूट कर पूरी दुनिया में तेल बांटने का फैसला ले लिया है। इस तरह से न केवल अमेरिका अपने डॉलर के वर्चस्व को बचा रहा है बल्कि चीन और रूस की ताकत को भी इस पूरे क्षेत्र में तोड़ रहा है। और यही कारण है कि अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति पर हर साल $1 ट्रिलियन खर्च करता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इस बार वेनेजुएला के अंदर ट्रंप ने जो कांड किया है उसका बड़ा फायदा भारत को मिलता दिख रहा है और इसे भारत के लिए एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिसके बारे में हम आगे बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत पर लगातार दबाव बना हुआ था कि अगर हम रूस से तेल नहीं लें तो सस्ता तेल कहां से खरीदें। अब अमेरिका ने स्वयं ग्रीन सिग्नल दे दिया है, रास्ता खोल दिया है। वेनेजुएला को अगला सऊदी अरब बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। वहां पर अमेरिका बम्पर निवेश करने जा रहा है और बता दिया है कि भारत को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो में आकर कई चौंकाने वाली जानकारियां और खुलासे सामने आएंगे जो किसी को भी हिलाकर रख देंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उनके ही पार्टी ने कैसे बगावत शुरू कर दिया है। तो वॉशिंगटन की सत्ता गलियारों में गुरुवार की रात सियासी गूंज थी। अमेरिकी सीनेट में ऐसा दृश्य बना जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की युद्ध शक्ति पर लगाम लगाने की कोशिश खुलकर सामने आई। वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद अब कांग्रेस ने अपनी संवैधानिक ताकत याद दिलाई है। सीनेट ने एक प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जिसके तहत वेनेजुएला के खिलाफ किसी भी आगे की सैन्य कार्रवाई के लिए कांग्रेस की स्पष्ट मंजूरी अनिवार्य होगी। ये कदम सत्ता के संतुलन को फिर से परिभाषित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इस प्रस्ताव के पक्ष में सभी डेमोक्रेट सांसदों के साथ 5 रिपब्लिकन सीनेटर भी खड़े दिखे। ये दृश्य अपने आप में अमेरिकी राजनीति का बड़ा संकेत है। केंटकी के रैंड पॉल, अलास्का की लीसा मर्कोव्स्की, मिजोरी के जोश हॉले, मेन की सुशन कॉलिंस और इंडियाना के टॉड यंग ने पार्टी लाइन से अलग खड़े होकर संदेश दिया कि युद्ध और शांति का फैसला अकेले व्हाइट हाउस का नहीं हो सकता। प्रस्ताव को 52 बनाम 47 के मतों से शुरुआती मंजूरी मिली। ये वोट भले ही कानून बनने की गारंटी न दे रहा हो, फिर भी इसने ट्रंप प्रशासन के भीतर और बाहर बेचैनी को सार्वजनिक कर दिया।
अमेरिकी राजनीति को समझने के लिए ये घमासान बहुत अहम है, इसलिए इसे सीधी और साफ भाषा में खोलते हैं। अमेरिका में आमतौर पर रिपब्लिकन पार्टी अपने राष्ट्रपति के साथ खड़ी रहती है, खासकर तब जब राष्ट्रपति उसी पार्टी का हो। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन राष्ट्रपति हैं, इसलिए स्वाभाविक स्थिति यही मानी जाती है कि रिपब्लिकन सांसद उनकी हर बड़ी नीति, खासकर सैन्य फैसलों का समर्थन करें। डेमोक्रेट सांसदों का ट्रंप के खिलाफ जाना सामान्य बात है, क्योंकि वे विपक्ष में हैं। असली संदेश वहां पैदा होता है जहां ट्रंप की अपनी पार्टी के 5 रिपब्लिकन सीनेटर डेमोक्रेट्स के साथ खड़े दिखाई दिए। इसका मतलब यह है कि ट्रंप के वेनेजुएला पर किए गए सैन्य कदम को लेकर सिर्फ विपक्ष ही असहज नहीं है, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के अंदर भी चिंता और डर है। ये सीनेटर मानते हैं कि राष्ट्रपति को अकेले युद्ध जैसे फैसले लेने की खुली छूट देना अमेरिका के लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। इसलिए ये वोट अमेरिकी राजनीति में एक चेतावनी की तरह देखा जा रहा है, जहां सत्ता के भीतर से ही राष्ट्रपति की ताकत पर सवाल उठने लगे हैं और कांग्रेस अपने अधिकारों को दोबारा स्थापित करने की कोशिश कर रही है। सीनेट की इस सख्ती की जड़ में वो नाटकीय सैन्य कार्रवाई है जिसमें अमेरिकी बलों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया। इस ऑपरेशन ने अमेरिकी भूमिका को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। सांसदों का कहना है कि इस तरह की सैन्य गतिविधियां जनता और संसद की नज़रों से ओझल नहीं रह सकती। वर्जीनिया के सीनेटर टिम केन के शब्दों में ये वो क्षण है जब कांग्रेस को आगे आना ही होगा। अमेरिकी दखल अब केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं दिख रहा, बल्कि वेनेजुएला के तेल संसाधनों और राजनीतिक भविष्य पर पकड़ की दिशा में बढ़ता प्रतीत हो रहा है। यह प्रस्ताव अब रिपब्लिकन नियंत्रित हाउस और राष्ट्रपति की मंजूरी की कठिन राह पर है। ट्रंप की सहमति के बिना इसका कानून बनना आसान नहीं है। इसके बावजूद ये वोट ट्रंप की विदेश नीति पर उठती चिंताओं की स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। डेमोक्रेट पहले भी ऐसे प्रयास कर चुके हैं, उस समय हालात अलग थे। अब स्थिति बदली हुई है और सत्ता के भीतर से उठती आवाज़ें बता रही हैं कि अमेरिका में युद्ध का फैसला केवल एक व्यक्ति की इच्छा से तय नहीं किया जा सकता। ये प्रस्ताव भले ही रुक जाए, इसका राजनीतिक संदेश वॉशिंगटन से लेकर दुनिया भर तक साफ तौर पर गूंज चुका है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज़्यादा खबरें रोज़ शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब समझते हैं कि अमेरिका के खतरनाक कांड ने भारत के लिए कैसे जियोपॉलिटिकल जीत सुनिश्चित कर दिया है। तो दुनिया की कूटनीति में कभी कभी एक छोटा सा संकेत बहुत बड़ा भूचाल पैदा करता है। वॉशिंगटन से आया ताज़ा संदेश यही कह रहा है। अमेरिका ने भारत के लिए वेनेजुएला के तेल पर हरी झंडी का संकेत दिया है। ये संकेत ऐसे वक्त आया है जब रूस से तेल खरीद को लेकर दबाव चरम पर है। व्हाइट हाउस का ये रुख सीधे तौर पर भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ता है। अमेरिका ने साफ कहा है कि भारत एक नए अमेरिकी नियंत्रित सिस्टम के तहत वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है। ये फैसला कागजों में छोटा दिखता है, पर भू राजनीति में इसका वजन बहुत भारी है। बीते महीनों में रूस से भारत के तेल आयात में तेज गिरावट देखी गई है। दिसंबर में ये आयात 3 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी साफ कर दिया कि जनवरी में रूसी तेल की डिलीवरी की उम्मीद नहीं है। जामनगर रिफाइनरी में हफ्तों से रूसी शिपमेंट नहीं पहुंचा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को चेतावनी दी कि अगर रूसी तेल पर निर्भरता कम नहीं हुई तो टैरिफ बढ़ सकते हैं। ये चेतावनी केवल शब्दों की नहीं है। अमेरिकी कांग्रेस में एक सख्त प्रतिबंध बिल तैयार है जो रूसी ऊर्जा खरीदने वाले देशों पर भारी व्यापारिक सजा का रास्ता खोलता है। भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे नाम इस बहस में लिए जा रहे हैं। अमेरिका ने समाधान भी खुद ही पेश कर दिया है। वेनेजुएला का तेल। अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस्टोफर राइट ने साफ कहा कि इस तेल को अमेरिकी सरकार मार्केट करेगी। बिक्री से मिलने वाला पैसा अमेरिकी नियंत्रण वाले खातों में जाएगा। बाद में वही पैसा वेनेजुएला के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस बयान का सीधा मतलब यह है कि वेनेजुएला का तेल अब खुले बाजार में अपनी मर्जी से नहीं बिकेगा, बल्कि उसकी पूरी बिक्री प्रक्रिया अमेरिका के हाथ में रहेगी। अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस्टोफर राइट ये कहना चाहते हैं कि तेल का मालिकाना वेनेजुएला के पास रहेगा, पर उसकी मार्केटिंग अमेरिका करेगा। यानी कौन खरीदेगा, किस दाम पर खरीदेगा, पैसा किस रास्ते से आएगा, ये सब अमेरिका तय करेगा। जब भारत या कोई दूसरा देश वेनेजुएला का तेल खरीदेगा तो भुगतान सीधे वेनेजुएला सरकार को नहीं जाएगा, बल्कि अमेरिका के कंट्रोल वाले अकाउंट में जमा होगा। इसके बाद अमेरिका ये तय करेगा कि उस पैसे का कितना हिस्सा और किस तरीके से वेनेजुएला तक पहुंचाया जाए। अमेरिका का दावा है कि ये पैसा आम वेनेजुएलाई लोगों के फायदे में इस्तेमाल होगा और मौजूदा सत्ता या भ्रष्ट नेटवर्क के हाथ में नहीं जाएगा। असल में ये एक आर्थिक फिल्टर सिस्टम है जिसमें तेल बेचने की अनुमति दी जा रही है, पर कमाई पर पूरा नियंत्रण वॉशिंगटन का रहेगा। इससे अमेरिका एक साथ 3 काम करता है।
पहला, वेनेजुएला पर सीधा आर्थिक दबाव बनाए रखता है। दूसरा, भारत जैसे देशों को रूस के विकल्प देता है। तीसरा, वैश्विक तेल बाजार में अपनी भूमिका मजबूत करता है। यही कारण है कि ये योजना सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि पूरी तरह राजनीतिक और रणनीतिक मॉडल है। ये मॉडल दिखाता है कि अमेरिका तेल को बहने देना चाहता है, पर अपनी शर्तों पर। न्यूयॉर्क में हुए ऊर्जा सम्मेलन में यह भी बताया गया कि अमेरिका 30 से 50 मिलियन बैरल वेनेजुएला का तेल बाजार में लाने की योजना बना रहा है। खरीदार अमेरिका, यूरोप, एशिया सभी जगह से सामने आ रहे हैं। भारत के लिए ये एक वैकल्पिक सप्लाई लाइन बनती दिख रही है। नई दिल्ली लगातार कहती रही है कि ऊर्जा खरीद का फैसला राष्ट्रीय हित में होता है। सस्ता और भरोसेमंद तेल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। अमेरिका का यह कदम दरअसल भारत को एक नया रास्ता दिखा रहा है। संदेश साफ है कि रूस से दूरी बढ़ाओ और वेनेजुएला की ओर देखो। ट्रंप भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे संबंधों की बात करते हों, पर ऊर्जा नीति पर असहजता खुलकर दिख रही है। इस पूरे घटनाक्रम में भारत चुपचाप चालें चल रहा है। वेनेजुएला का विकल्प भारत को समय देता है और दबाव को संतुलित करता है। इस कहानी में तेल केवल ईंधन नहीं है, ये शक्ति है, ये दबाव है, ये समझौते की भाषा है। अमेरिका का इशारा भारत के लिए एक राजनयिक मास्टर स्ट्रोक की जमीन तैयार करता है। फिलहाल इतना तय है कि वैश्विक ऊर्जा शतरंज में भारत की गोटियां फिर से सजीव हो चुकी हैं। अब जानते हैं कि अमेरिका वेनेजुएला को अगला सऊदी अरब बनाने की तैयारी कैसे कर रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप ने दुनिया को चौंकाते हुए वेनेजुएला पर होने वाले दूसरे सैन्य हमले को अचानक रोकने का ऐलान किया है। यह फैसला किसी शांति समझौते के मंच पर नहीं लिया गया, यह फैसला सीधे तेल के कुएं के ऊपर लिया गया है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि वेनेजुएला की ओर से कुछ राजनीतिक बंदियों को रिहा किया गया है और इसी सहयोग की वजह से हमला टाल दिया गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि अमेरिका और वेनेजुएला मिलकर वहां की तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा कर रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ज्यादा बड़ा और ज्यादा आधुनिक होगा। इसी के साथ ट्रंप ने यह भी कहा कि बिग ऑयल कंपनियां वेनेजुएला में कम से कम $100 बिलियन का निवेश करेंगी। ये निवेश ऐसे वक्त पर घोषित हुआ है जब अमेरिकी नौसेना के जहाज वेनेजुएला के आसपास अब भी तैनात हैं। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि जहाज सुरक्षा और निगरानी के लिए अपनी जगह पर बने रहेंगे। संदेश बिल्कुल सीधा है कि सहयोग रहेगा तो बम नहीं गिरेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को लेकर जो रणनीति सामने रखी है वो सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि सालों तक चलने वाला एक बड़ा तेल खेल है। ट्रंप ने साफ संकेत दिया है कि यह नियंत्रण कुछ महीनों का नहीं है बल्कि लंबी अवधि का अभियान है। ट्रंप ने एनवाईटी को बताया कि अमेरिका वेनेजुएला को फिर से खड़ा करेगा और वो भी मुनाफे के साथ। इस पूरी योजना की धुरी वेनेजुएला का तेल है जिसे निकालकर बेचा जाएगा और कीमतों को नीचे लाया जाएगा। ट्रंप अब व्हाइट हाउस में बड़ी अमेरिकी ऑयल कंपनियों के प्रमुखों से मिलने जा रहे हैं ताकि उत्पादन तेजी से बढ़ाया जा सके। इस बैठक में एक्सॉन मोबिल, कुनुको-फिलिप्स और शेवरॉन जैसे दिग्गज शामिल होंगे। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका अब वेनेजुएला को चलाएगा और उसके विशाल तेल भंडार को दुनिया भर में बेचने की कमान अपने हाथ में रखेगा। वेनेजुएला इस समय अमेरिका की हालिया हमले के घावों से उबरने की कोशिश कर रहा है। इस हमले में देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके घर से पकड़कर न्यूयॉर्क ले जाया गया। उन पर ड्रग तस्करी के आरोप लगाए गए हैं। इस सैन्य कार्रवाई में कम से कम 70 वेनेजुएलाई और क्यूबा नागरिकों की मौत की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार इस कार्रवाई ने दुनिया भर में नाराजगी पैदा की। कई देशों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया। इसके बावजूद अमेरिका ने अपने कदम को रणनीतिक सफलता के रूप में पेश किया। हमले के बाद वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। अमेरिकी प्रशासन ने जिन राजनीतिक बंदियों की रिहाई का दावा किया है उनकी कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की गई है। माना जा रहा है कि इनमें विपक्षी नेता और सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ता शामिल हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।